महाराज परीक्षित के जीवन में दिव्य एक पुष्पक विमान प्रकट हुआ, वैकुंठ धाम से आया और गोलोक से वह दिव्य पुष्पक विमान आया। भगवान के पार्षद आए और अपने चवड़ से दिव्य हवा करते हुए, वेद ध्वनि करते हुए उस पुष्पक विमान में बिठा करके गोलोक को महाराज परीक्षित को जाते हुए ब्रह्मा जी ने देखा आश्चर्यचकित, बुद्धि चकरा गई, फिर भी मन में विश्वास नहीं हो रहा है। अभी भी हमारे शास्त्र पुराण के अनेक विश्व में, संपूर्ण भारत भूमि में विद्वान हैं, पर कई ऐसी बातें हैं हमारे आपके जीवन में जो गलत है, पर उन्हीं गलत को हम सही मान रहे हैं। बहुत ऐसी जगह हमारी माताएं भी मिल जाती है और पुरुष वर्ग में भी मिल जाती है जो गलत है, पर उसी गलत को उन्होंने इतना सही मान लिया कि लाख प्रयत्न करने के बाद भैया ये गलत है, इसे छोड़ दो, नहीं छोड़ता। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं हर साल जाता हूं मुजफ्फरपुर, गांव का नाम नहीं लूंगा, और ये हमारे यूट्यूब के माध्यम से सब सुन भी रहे होंगे। वहां पर किसी का प्राणांत हो जाए, कोई मर जाए घर में, या सगे संबंधी जिसको हम आप गुतिया कहते हैं पट्टेदार आदि में, तो मरने के बाद वहां पे 1 साल के लिए सूतक मनाते हैं। और वो सूतक कैसा मनाता है, बड़े गजब की बात है, बड़ी जोरदार बात है, ध्यान से सुनिए। 1 साल के सूतक में चकाचक खाएंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, बोतल के सील तोड़ना हो तो उसमें तन की भी संकोच नहीं करेंगे, खूब बोतल अंदर गटक जाते हैं। और महाराज बच्चा पैदा करने की बात हो, पैदा करने की बात हो, तो उसमें भी कहीं से कोई संकोच नहीं। तो करते क्या नहीं है साल भर में, उनके यहाँ जो उनके कुल देवी हैं, उनके कुल देवता है, उनका पूजा पाठ बंद, बस केवल यही काम करते हैं कि हमारे यहाँ गुजर गया तो आज के बाद से साल भर के लिए देवी देवताओं का पूजन पाठ बंद। अब उन देवी देवताओं के ऊपर, कुल देवता के ऊपर जाले लग जाए, मकड़े लग जाए, कीड़े लग जाए, चूहा अपना घर बना ले, कोई मतलब नहीं, साल भर कैसे छूंगा इनको, बाकी सारे कार्य करेंगे। और मैं वहां जाकर के एक बार नहीं कई बार निवेदन किया, पर सबने कहा ये तो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, तो मैं इसे कैसे छोड़ूं। तो कई ऐसी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में जो गलत है, पर उस गलत को करते करते हम आप इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उन सही बातों को यदि हमारे आपके सामने बड़े बड़े आचार्य वृंद रखते भी हैं कि ये सही और ये गलत है, फिर भी उन बातों को हम लेश मात्र वैल्यू नहीं देते और वही करते जो हमारी इच्छा होती है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मलोक में एक तराजू की व्यवस्था करी और एक पलड़े पे जितने धर्मशास्त्र थे उन धर्मशास्त्र को रखा और दूसरे पलड़े पे भागवत जी को रखा। और जैसे ही उठा करके देखा तो चमत्कार हुआ। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययो। लघु निन्यानि जातानि, महाराज भागवत जी के सामने जितने भी धर्म ग्रंथ रखे थे, जितने भी पुण्य, जितने भी धर्म के रूप है, उन समस्त पुण्यों को, धर्मों को, शास्त्र पुराणों को रखा गया एक पलड़े पे, पर भागवत जी के आगे सब के सब हल्के पड़ गए। भागवत जी के आगे सभी शून्य। और शून्य का मतलब ये नहीं कि ये पूजा पाठ बेकार है या फिर और आदि जितने भी काम है सब बेकार है, ऐसा नहीं है। देखो, हमको प्रथम अगर छत पे चढ़ना है तो छत पे चढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी का सहयोग लेना ही पड़ेगा, छत पे यूं ही नहीं चढ़ सकते। और वस्तुतः यदि बात पूछा जाए तो हम आप पहले सीढ़ी पे भी नहीं है अपने जीवन में, धर्म के मार्ग पे देखा जाए तो पहली सीढ़ी पे भी नहीं है। पूजा करते करते भी यदि मंदिर में हमारे सामने शत्रु आ जाए तो भले मुंह से न बोले पर अंदर तो बातें चलने लगती है, बड़ा दुष्ट है, कमीना कहां से आ गया। पूजा करते समय भी पीछा नहीं छोड़ता, ऐसा शत्रु बना बैठा मेरे जीवन में।
तो हम आप धर्म की पहली सीढ़ी पे भी नहीं, उस पहली सीढ़ी के लायक भी नहीं है। ये अगरबत्ती राजधानी एक्सप्रेस की तरह घुमाना, दीपक को दिखाना और 2-4 दाने इलायची दाना या चीनी या मिश्री बतासा आदि या चावल, अरवा चावल धो करके भगवान को चढ़ा देना, क्या यही भक्ति है? भैया ये तो पहली क्लास है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है अ का मतलब आम, क का मतलब कमल, ग का मतलब गणेश, ई का मतलब ईश्वर। तो हम आप यदि विचार करो, आप तो अपने धर्म में बस पहली सीढ़ी पे ही हैं और जन्म से लेकर के मरने समय तक पहली सीढ़ी पे ही रह जाते हैं और एक दिन राम राम सत्य हो जाता है। इसीलिए भागवत के आगे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब हल्के तो पड़गे, पर हमारे आपके लिए हल्के नहीं है। ये तो भागवत जी की वैशिष्टता है कि उनके आगे जितने भी धर्म हैं वो सब शून्य हो गए और मुख्य प्रतिष्ठा मिली भागवत जी की। और भागवत जी के ऐसे दिव्य चमत्कार को देख करके महाराज ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, सारे देवी देवता उपस्थित हैं और वहां पे बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी महात्मा आदि भी उपस्थित हैं। सबने एक स्वर में घोषणा करी। क्या घोषणा करी? मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम। मेनिरे भगवत रूपम, यह भागवत भगवान जो है साक्षात भगवान का ही रूप है। इसे साधारण पुस्तक मत समझना। श्रीमद् भागवत के हर एक अक्षर अक्षर भगवान का ही दिव्य स्वरूप है। यदि भागवत जी से एक अक्षर को भी हम खींच करके हटाते हैं तो समझ लो आप भगवान के शरीर का मांस नोच करके आप हटा रहे हो। और मैं इतनी कठोर बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल हमारे भागवत ग्रंथ पे, श्री रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ के ऊपर आजकल के जो कुछ मुट्ठी भर के लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, न जाने क्या क्या अनर्गल वार्तालाप करते हैं ग्रंथों के ऊपर। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, यह अपना शास्त्र पुराण आदि जो भी है, धर्म जो है, जब तक आप श्रद्धावनत होकर के इस मार्ग पे नहीं आओगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। एक आचार्य थे, बहुत ही उद्भट विद्वान। इनका नित्य बस यही नियम था कि ब्राह्मण बालकों को नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वेद पढ़ाते, वेद पढ़ाने के बाद व्याकरण पढ़ाते, व्याकरण पढ़ाने के बाद दर्शन शास्त्र उपनिषद आदि का दिव्य ज्ञान प्रदान करते और उसके बाद श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ाया करते थे। और इसमें इनका पूरा दिन निकल जाता और रात में जब थोड़ी समय मिलती तो बैठ करके भगवान का भजन करते और भजन करते करते फिर विचार करते कि कल अमुक विषय को पढ़ाना है तो चलो कुछ चिंतन मनन कर ले, तो चिंतन मनन में लग जाते और इस तरह से दिन रात उनका व्यतीत होने लग गया। वर्षों बीत गए, बेचारे घर में ये स्थिति हो गई उनकी कि भरपेट खाने के लिए अन्न नहीं। पत्नी कोसने लग गई कि दिन रात इसी शास्त्र पुराण लेकर के पड़े रहते हो, कुछ काम धाम करो ना, कहीं से धन माल पानी लेके आओ ना। और पत्नी की बातों को सुन करके वो आचार्य महोदय इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि महाभारत पढ़ा रहे थे और महाभारत में पढ़ाते पढ़ाते एक श्लोक आया, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। जो अनन्य भाव से दत्त चित्त होकर के मेरा भजन करता है, मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूं। ये योग और क्षेम क्या है? योग का मतलब है जो वस्तु हमारे आपके जीवन में प्राप्त न हो
उस वस्तु को भगवान कृपा करके प्राप्त करा दे, ये योग है। और जो वस्तु प्राप्त हो जाए उस वस्तु को सर्वतो भावेन भगवान उसकी रक्षा करे, यही क्षेम है। योग क्षेमम वहाम्यहम, योग और क्षेम इन दोनों की जो व्यवस्था करते हैं, ऐसा उन्होंने गीता जी में, भाई महाभारत में गीता जी भी तो आती हैं, तो गीता जी के महाभारत पढ़ते पढ़ते गीता जी के श्लोक आए, विचार करने लगे। आज गरीबी के कारण, भूख के कारण आज इनके मन में भ्रांति पैदा हो गई। विचार करते हैं कि लगता है कि ये बातें सही नहीं है। लिखा है कि योग क्षेम का मैं वहन करता हूं, जो अनन्य गति भाव से हमारा पूजन अर्चन भजन करता है, मैं योग क्षेम का वहन करता हूं, पर मुझे विश्वास नहीं होता है। अतः उन्होंने क्या किया, उस श्लोक के ऊपर लाल पेन से उन्होंने कट का निशान लगा दिया, लंबी लकीर उन्होंने खींच दी और विचार करने लगे, इतना मैं चिंतन मनन करके पढ़ाता हूं सभी बच्चों को, सदैव धर्म का ही पालन करता रहता हूं, जब समय मिलता तो भगवान का भजन करता रहता हूं, फिर भी हमारे जीवन में एक ग्रास रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं। ये श्लोक ठीक नहीं है, ये तो गलत बातें हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो श्लोक है इस पे उन्होंने लाल लकीर से, लेखनी से चिन्ह लगा दिया, कट का निशान लगा दिया और इतना करके स्वयं गंगा जी में स्नान करने को चले गए। भगवान श्री हरि से नहीं रहा गया। भगवान श्री हरि ने क्या किया, 10 वर्ष का बालक का रूप धारण किया और रूप धारण करके एक अपने से भी ज्यादा वजनदार एक टोकरी में खाने पीने का सामान बढ़िया चकाचक, चावल, आटा, घी, तेल, मसाला आदि सब कुछ लेकर के चल पड़े और किसी तरह से डगमगाते हुए पहुंच गए कहां, ब्राह्मण देवता के घर। ब्राह्मण जी तो थे नहीं, ब्राह्मणी घर में थी। आवाज लगाते हैं भगवान, अरे घर में कोई है, देखो ब्राह्मण देवता ने मुझे इतने सारे सामान देकर के आपको देने के लिए भेजा है, जल्दी से दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी के कान में आवाज पहुंची कि लगता है कोई बालक बाहर से आवाज दे रहा है। भागती हुई आई, दरवाजा खोल करके देखती है एक दिव्य बालक, बड़ा ही सुंदर अद्भुत बालक है, बड़ी बड़ी जिसके आंखें हैं, बड़ी सुंदर उनके कपोल उठे हुए कपोल हैं, गौर वर्ण है, घुंघराले वाल है और अपने माथों पे इतना ढेर सारा वजन लेकर के, सामान लेकर के खड़ा है। लपक करके पहुंची और टोकरी को पहले नीचे उतारी और उतार करके उस बालक को हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर बालक इसने आज तक नहीं देखी थी। पर हृदय से लगाने के बाद जब उन्होंने अलग किया और मुखारविंद को देखी पंडितानी जी, तो देखा कि गाल पे एक लंबे चिन्ह है जिससे रक्त की धारा बह रही है। ब्राह्मणी को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा, रे बेटा ये क्या हुआ आपके गालों में? बोले मैया सच्ची बताऊं? बोले हाँ हाँ बताओ। बोले मैया आपके जो पंडित जी हैं ना, उन्होंने मुझे मारा है और उन्होंने ये मुझे सजा दी है। महाराज साक्षात भगवान 10 वर्ष की अवस्था में आई तो उनकी वाणी अद्भुत, मंगलमय वाणी को, मधुरमय वाणी को साक्षात ब्रह्म ही बोल रहे हैं बालक के रूप में। सुना तो ब्राह्मणी फपक फपक करके रो पड़ी कि मेरे स्वामी तो बड़े ही ज्ञानी हैं, बड़े दयालु हैं, शास्त्र पुराण में अपना दिन रात व्यतीत किए रहते हैं, धर्म के ऊपर ही समय अपना हर एक क्षण व्यतीत करते रहते हैं। ऐसे धर्मयुक्त मेरे पति ने ऐसा असत आचरण कैसे किया? विचार करते हैं, बालक को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता नहीं करो, आज आने दो उनको घर। पंडित हैं तो क्या हुआ, बड़े ज्ञानी होंगे, अपने घर के लिए हैं, पर आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से बालक तो वहां से चला गया और पंडितानी क्रोध में बैठी है मुख्य द्वार पे ही। ब्राह्मण देवता गंगा जी से स्नान करके आए, जैसे ही आए तो महाराज न हाल न छे और आते ही पंडितानी जी बरस पड़ी पंडित जी के ऊपर। पंडित जी हैरान कि देवी जी आज जो है अचानक से जो ये इस तरह से आक्रोश मुद्रा में क्यों? अरे देवी हुआ क्या? बोले हुआ क्या?
मैं आपको इतना निष्ठुर नहीं समझ रहा था, समझ रही थी। मैं तो यही समझ रही थी कि आप बड़े दयालु हो, धर्मनिष्ठ हो, पर आपने एक 10 वर्ष के बालक के गालों पे आपने ऐसी चिन्ह लगाई। न जाने किस चीज से आपने आघात किया, उसके गाल से रक्त की धारा बह रही थी। और इतना सामान लेकर के 10 वर्ष के बालकों को भेजा जाता है क्या? कब से इतने निष्ठुर हो गए? पंडित जी हैरान। उन्होंने देवी जी के हाथों को पकड़ा, बोले देवी जी शांत हो, पहले सारी बातें है क्या ये तो सही से बताओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही किसी बालक को आपके पास भेजा है। पंडितानी हैरान। पंडितानी ने सारी बात कह सुनाई और जब पंडित जी ने सारी बातों को सुना तो सुनते ही फपक फपक करके रो पड़े और महाराज अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। देवी तुम धन्य हो, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। आज जब मैं महाभारत की दिव्य ग्रंथ अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे सामने एक श्लोक आया कि योगक्षेमम महाम्यहम्, जो अनन्य गति भाव से भगवान का भजन करता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। पर मैंने जब अपनी दीनता को देखा, स्मरण हो आया तुम्हारे कठोर वचनों का, अपने छोटे छोटे भूखे बच्चों का स्मरण हो आया, तो स्मरण होते ही मेरा मन, मेरी जो श्रद्धा थी अपने धर्म के प्रति वो श्रद्धा डगमगा गई और मैंने उस पे अपने लाल लेखनी के द्वारा मैंने क्रॉस के चिन्ह लगा दिए। इसका मतलब है कि मैंने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथों पे चिन्ह लगाई, पर वह चिन्ह कहां? भगवान के गाल पे जाके पड़े। बहुत रोई पंडित जी। देवी जी से कहते हैं देवी तुम धन्य हो, तो साक्षात भगवान ही थे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे शास्त्र पुराण में जितनी भी बातें हैं, हर एक बातों पे विश्वास करना सीखिए, हर एक बातों पे श्रद्धा रखिए। यदि एक बात पे भी आप अज्ञान रूपी या अज्ञानता में आकर के उन बातों, शास्त्र की बातों के, पुराणों की बातों को अवहेलना करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्र पुराण की जो मंगलमय कथा है ना, वो श्रद्धावनत होकर के श्रवण करनी चाहिए। और भगवान की जितनी भी बातें हैं या श्रीमद् भागवत या अन्य ग्रंथ में जितने भी अक्षर हैं, हर्ष हो, दीर्घ हो, विसर्ग हो, सबके सब भगवान के ही रूप हैं। यह मैं नहीं कहता, भागवतकार कहते हैं, मेनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलिकाल में जो यह भागवत शास्त्र है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। चाहे इस भागवत जी को भगवान श्री कृष्ण मान लो या भगवान या इस भागवत जी को भागवत जी मान लो, जो भी मानो, पर यह साक्षात भगवान का ही रूप है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए समस्त ब्रह्मादिक देवों ने कहा कि भैया पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो प्रेम पूर्वक श्रद्धावनत होकर के इस श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, श्रवण करता है, कहते वैकुंठ फलदायकम, वो निश्चित रूप से गोलोक को प्रस्थान करता है। ये भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय।